ग्राम पंचायत सिलपुरा के ग्रामीणों ने पंचायत में बताया कि सरपंच नरेश माको के द्वारा कोठी घोघरा सार्वजनिक आश्रम में प्लांटेशन हेतु फल उद्यान सैंक्शन कराया गया था, जिसमें भारी अनीता की गई पौधे आश्रम में निवासरत साधु और साध्वी के द्वारा लगाया गया, किंतु सरपंच के द्वारा मास्टर और फर्जी लोगों के नाम जारी किया गया व रूपों की निकासी की गई। इस बात से नाराज आश्रम के संरक्षक नवीन गिरी गोस्वामी व साध्वी धनेश्वरी माता ने नाराजगी जाहिर की तो सरपंच नरेश माको मेंबर महिपाल व पंचम के साथ 19 दिसंबर को आश्रम में जाकर गुंडागर्दी दिखाते हुए माताजी व महाराज को अनुचित धर्म विरोधी गालियां देकर आश्रम से भागने की धमकी दी, जिससे आहत होकर महाराज व साध्वी ने पंचायत बैठाई, जिसमें सभी ग्रामीण एकत्रित होकर पंचनामा बनाया व सरपंच नरेश माको के ऊपर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने व गलियों का प्रयोग करने के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु प्रशासन को पत्र लिखा। मंडला संवाददाता मनोज यादव। सरपंच आया था और हमने उनको बोला था यहाँ पेड़ पौधों के बारे से, तो उन लोगों ने बोला कि पेड़ पौधे तो आपके लगे हुए सब गाय बैल खा लिए, तो उन लोगों ने बिना मतलब के पहले से हाजिरी निकाल लिए थे। यहाँ पे कुछ काम धाम हुआ नहीं था और हाजिरी निकाल लिए थे, मतलब फर्जी हाजिरी डाला गया है। हाँ जी। और फिर गुरुजी ने जब उनको बोला तो उन लोग गाली गलौज करने लगे, और जब गुरुजी नहीं थे तो उन लोग माधरचोद बाबा कहाँ गया, फोन लगाओ बुलाओ उसको, हम भगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सरपंच लोग बोल रहे थे। उनके साथ क्या नाम है? सरपंच नरेश, अच्छा नरेश मार्को उनका नाम है। और उन लोग बोलने लगे कि हम भगाएंगे, जे करेंगे वो करेंगे। जब तुम आज गुरुजी को भगा सकते हो, उतना इस आश्रम के वो मुख्य हैं, इस आश्रम के वो मुख्य हैं गुरुजी, तो जब तुम मुख्य आदमी को भगा सकते हो, आज तुम गुरुजी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो कल को तो तुम मेरे ऊपर स्वाभाविक है कि तुम मुझ पर भी उंगली उठा सकते हो, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है ना। तो इसका जानकारी मैंने गांव वालों से भी की थी कि भैया ये सरपंच को तो पहले से इसने गलती किया था, तो इसको हमने माफ़ कर दिए थे और अब ये बिना मतलब का गाली गलौज ना करें, यहाँ पे शांति वातावरण बना रहने दे और भजन भक्ति शांति से करने दे। हमारा कहने का मतलब ये था, पर इसने खुद अपने आप आके और तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, इसने अपने खुद से लड़ाई का ये जरिया ढूंढा है। अच्छा माताजी, कहना चाहिए आपका प्लांटेशन यहाँ पर होना था, पौधे लगने थे और यहाँ पर पौधे बरोबर नहीं लगे हैं और पौधे लगाने के नाम पे फर्जी हाजिरी डाल करके पैसा निकाल लिया गया है और सिर्फ उसी का विरोध आपको करना महंगा पड़ गया। मतलब विरोध आपने किया तब जाकर के इन्होंने आके आपको धमकी दिया कि आश्रम से यहाँ से भगा देंगे और आपको गाली गलौज किया। यही बात है ना जी। तो आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं माता जी? अब मैं कार्रवाई क्या चाहूँगी कि भाई अब जो दोबारा ऐसा ना करे, गलती इस गांव में ना करे, और किसी भी साधु संत, मैं हूँ या पुरुष हो या महिला हो या बुजुर्ग हो, किसी के साथ एक गाली गलौज ना करे और किसी से ये मत कहे कि मैंने भी माँ का दूध पिया है। बिना माँ का तो कोई रह नहीं सकता इस संसार में, सब तो माँ से ही आए हैं और माँ के बिना तो सबका ही जीवन अधूरा है। और ये गुरुजी के सुने में या चार पंचों, इस गांव के चार पंचों के सुने में एक किसी को ये ना कहे कि मैं भी शेर हूँ। शेर है तो फिर सबके सामने, सब पंचों के सामने आ और सब साधुओं के सामने आ। तू अकेले में मुझे धमकी मत दे कि मैं भी शेर हूँ, मैं भी माँ का दूध पिया हूँ, ऐसा तू मुझे मत कह। मैंने तो उस समय उससे कुछ नहीं बोला क्योंकि गुरुजी नहीं थे। मैं तो यही सोया था, तो सो के उठ के यही बैठा रहा। उससे फिर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब वो आके ऐसा कर दूंगा, भगा दूंगा, नेतागिरी करते हो, बाबा के गाड़ बने हो। बाबा के गाड़ बने हैं तो हम बने हैं, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ना हम संत बने हैं। ऐसा कई प्रकार की बात बोलता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने सब गांव वालों से भी कहा कि भाई जे तो ऐसा बोलता है तो हम लोगों का तो ये भी घाट है वो भी घाट है, कहीं भी हमको तो भजन ही करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन गिरी गोस्वामी है, मैं भुगा बिछिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं आश्रम में? 20-22 साल हो गए। मैं आश्रम में आते जाता हूँ, है ना। तो क्या है, यहाँ पे शौचालय बन रहा था और ये
वो उसका प्लांटेशन का काम हो रहा था। तो क्या मैं उसको ये बोला कि भैया कि हफ्ते में एक दिन यहाँ कभी काम लगाते हैं और पूरा पैसा फर्जी निकल रहा है करके, तुम्हारा क्या मतलब है? और करते हम लोग हैं और बाकी जो आश्रम में रहने वाले लोग करते हैं। तो मैं कहा ये सब हो रहा है करके। तो सरपंच आया, सरपंच आके फिर मैं नहीं था 19 तारीख को मैं घर गया था। तो सरपंच आके वो माता जी के सामने गाली गलौज करने लगा और अब शब्दों का प्रयोग और उठपटांग यहाँ कि अब दोबारा इसको ये रहेगा नहीं, इसको भगा दूंगा मैं, ये करूँगा कि अब दोबारा इसको रखूँगा नहीं करके ये वो दुनिया भर के शब्द बोलता रहा है। साधु संत तो क्या थोड़ी सी खिन्नता आती है भैया। हम ऐसे देखो इस घाट में आते हैं, उस घाट में रहते हैं, घाट की सेवा करते हैं हम लोग, और भी क्षेत्र से और बाहर से लोग आते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी भी रोज आते हैं? परिक्रमावासी यहाँ पर रोज रुकते हैं भैया। अच्छा, तो कहना चाहिए यहाँ जो प्लांटेशन का नाम हुआ है वो सिर्फ नाम के लिए है, इसमें टोटली फर्जीवाड़ा हुआ है? नहीं, अब है ना? क्या कैसा हुआ वो सामने है भैया। अब ये लोग कैसा अच्छा, यहाँ पर लगभग 3 लाख 4 लाख का शौचालय भी स्वीकृत था और आधा निर्माण हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भैया ये तो 1 साल से बन रहा है, कब से क्या हो रहा है। सरपंच से 1-2 बार बोला तो उसी के लिए वो मेरे को गाली बक रहा था कि हमारे गांव के मामले में जो इंटरफेयर करता है, ये करता है, वो करता है, नेतागिरी कर रहा है यहाँ के। भगा देंगे इसको यहाँ से, भगाओ ये वो करके। अच्छा, आपकी सच्चाई के लिए आपने आवाज़ उठाया तो आपको आपकी आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ के दादागिरी किया है ना, गाली गलौज किया है हिंदू धर्म को। ठीक है महाराज। मैं आपका राजकुमार यादव। अच्छा, तो कोठी घोघरा घाट का ये घटना है, क्या घटना है थोड़ा बताइए। तो मैं 11-12 बजे के लगभग सुबह टाइम, मतलब 11-12 बजे है ना मैडम। तो यहाँ मैं मैया जी में आया था स्नान करने, और यहाँ जितना देवी देवता हैं उनमें जल चढ़ाया, पूजा पाठ किया, और अपने जो वस्त्र पहने थे गमछा, तो मैं यहाँ जल चढ़ा रहा था। उसी टाइम नरेश मार को पंचम बड़कड़े जो वार्ड मेंबर हैं उनकी पत्नी वो, और मिहपाल गुड्डा जो है कॉलोनी का सिलपुरा का, वो भी एक मेंबर है ना। तो और नरेश मार को, ये तीनों आए और कहने लगे, अरे पंचम तू काहे को डरता रहा यहाँ रे, कहता है काहे को डरता रहा, हम तो साथ में हैं, चल मादरचोद कौन बाबा है, कौन बाबा है मादरचोद, बुलाओ, कहता है। वो नरेश मार को बोलता है बुलाओ, कहता है। और फिर काय छोटू कहता है मेरे को, मेरे राजकुमार नाम है, तो काय राजकुमार कहता है, और छोटू बोलते हैं। तो मेरे को कहता है काय तू यहाँ का काहे के लिए आया है, कहता है। तो मैं कहूँ मामा यहाँ पूजा पाठ करने आया हूँ, मंदिर है, सबका मंदिर है वो, तो क्या यहाँ मेरे को नहीं करने दोगे पूजा का, भोसड़ी के, कहता है। यहाँ तुम यहाँ वीडियो फोटो करने आया है, यहाँ प्लांटेशन के नाम से TS है, यहाँ 3 साल का है प्लांटेशन का, यहाँ तो पौधा लगे भी नहीं है, बाबा जी फुलवारी लगाए हैं। उन्हीं को कह रहा था कि नहीं मैंने इनको प्लांटेशन में लगवाया हूँ और प्लांटेशन लगवाया हूँ, यहाँ कोई फर्जी नहीं हुआ है, सब काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ फर्जी हुआ है। माता भी बता रही है, महाराज भी हमारे घर में आके बताए हैं, माता भी बताई, रात में भी पंचायती लगा था तब भी। और बेकायदा मैंने राजू बैरागी की पत्नी की हाजिरी देखा 1 हफ्ता का, पंचम जो है, और सविता जो है वार्ड मेंबर इन्हें, उनके भी खाता में आश्रम के 2 हफ्ता के पैसे गए 2400 रुपये। और राजू बैरागी उनकी पत्नी है शिव कुमारी बैरागी, वो भी मेंबर इन है सिलपुराई की, तो उनके भी खाता में 1 हफ्ते का मैंने ऑनलाइन मोबाइल से देखा, मनरेगा खोल के, तो उसमें 1 हफ्ता का उनका भी डला है। और बाकी जब रात में 5 लोग बैठे थे, वहाँ भी मैट है रघुनाथ, तो वो पूरा चिट्ठ लिख के दिया, इतना लोगों का फाल्स है और उनसे पैसा हम मंगाएंगे, ऐसा करके पंचायती लगा है। और माता भी बोली है कि मेरे को गाली गलौज की है, और महाराज भी बोला है। और उसके बाद दादाजी क्या नाम है आपका? काशीराम। अच्छा, तो दादाजी कल जैसे कि कोठी घोघरा आश्रम में पंचायत बैठी थी, क्या मामला है बताइए उसके बारे में। उस मामला ये सुनो का हुआ कि 5 लोगों को उन बाबा बबनिया से पूछा कहो, तो उन बाबा बबनिया कह रहे हैं कि ये आके हमको ना सुनने में मेरे गाली गलौज किया है। तो ये हमको बुरी लगी है, बुरी लगने से हम इसके लिए बैठक कराई। तो बैठक में निर्णय हुआ कि इसकी कार्रवाई की जाए कह की।
सबको मंजूर है, जितने लोग बैठे रहे उसमें। अच्छा, सारे लोग क्या कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं? ये सब कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। जितनी बातें जो सुनी जा रही हैं और जो बीती हैं, इनकी सबकी जांच बहुत चाहिए। ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ? आप पंचायत के लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ आम जनता की भावना को ठेस पहुंचा है। अच्छा, साधु संतों के अपमान के बारे में क्या कहेंगे? और साधु संतों के बारे में वो कहे गए हैं कि अगर उनको नेतागिरी करना है तो नेतागिरी करें, नहीं बाबागिरी करना है तो बाबागिरी करें, नहीं तो इधर से भगाया जाएगा। ये मानी अनचिति लगी है पूरी बस्ती वालों को, न बाबा उनको। अच्छा दादाजी, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आश्रम में जैसे कि लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए का शौचालय भी निर्माणाधीन है, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी सब जांच होना चाहिए और क्या है। अच्छा, यहाँ पर प्लांटेशन के नाम पे पौधे लगाने की बात कही गई थी, लेकिन महाराज जी जैसा कह रहे हैं कि इसमें प्लांटेशन नहीं हुआ है और ये फर्जी हाजिरी डाल के पैसा निकाल लिए हैं, प्लांटेशन नहीं करे हैं। मेन मुद्दा तो वही था। हाँ? तो क्या यहाँ पर प्लांटेशन हुआ है? पौधे वौधे लगे हैं खूब सारे? किसी ने कोई नहीं लगाया है। जो कुछ किए हैं तो बाबा लोग कर रहे हैं, ये सब लोग बस्ती वाले देख रहे हैं, उसमें कौन सी बात है। वो अपने आप भी अगर कह रहे हैं तो वजह से गलत है ये तो। ठीक है दादाजी।